हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका मेरा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीसेंट एक्सप्लेनर के अंदर। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए लेकर आ चुका हूँ टोक्यो रेवेंजर्स के एपिसोड 32। तो दोस्तों पिछले एपिसोड 31 में हमने देखा था कि ताकेमिची और हिना की बात होती है और ताकेमिची बहुत खुश होकर जा ही रहा होता है, तभी हिना के डैड उससे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है हानागा की। तो दोस्तों उसके आगे की कहानी हम देखने वाले हैं यहाँ पे चैप्टर 32 में। तो दोस्तों चैप्टर 32 के पहले ही पेज में हम देखते हैं कि हिना के जो डैड होते हैं और ताकेमिची वो दोनों होटल में बैठे होते हैं और वहाँ पे हिना के डैड कहते हैं कि मेरी बीवी ने मुझे बहुत तुम्हारे बारे में बताया है हानागा की। तुम मेरी डॉटर के साथ डेट पे हो क्यों, है ना। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ सर। फिर ताकेमिची अपने मन ही मन कहता है कि शिट यार, ये सच में हिना के पापा हैं, सच में हिना के पापा हैं। मैं 26 साल का हूँ पर फिर भी मैं इतना ज़्यादा घबराया हुआ हूँ। फिर हिना के पापा कहते हैं कि हे इतना ज़्यादा नर्वस मत हो, मैं तुम्हें खाने थोड़ी वाला हूँ यहाँ पे। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि हाँ मैं। फिर दोस्तों हिना के डैड कहते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, इस वजह से मैं अपने बच्चों को और अपने परिवार को बहुत कम समय दे पाता हूँ। तो जो सारी कहानियाँ होती हैं वो मैं अपनी पत्नी से ही सुनता हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाता हूँ। नाओटो जो कि मेरा छोटा बेटा है, उसे असल में मेरी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं बहुत कम बार घर पे आ पाता हूँ। पर अभी हाल ही में उसने मुझसे कहा कि पापा मुझे पुलिस ऑफिसर बनना है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ ताकेमिची, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर ताकेमिची कहता है कि वो मैंने ऐसा भी कुछ भी नहीं किया है सर, और आप प्लीज़ मेरे आगे झुकिए मत। फिर उसके बाद नाओटो के पिता कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान से बात करके, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ताकेमिची, क्या तुम मेरी बात मानोगे। फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ बोलिए। तभी दोस्तों हम अगले सीन में चले जाते हैं, जहाँ पे हिना अपने घर पे पहुँची होती है और वो अपनी मम्मी को कहती है हे मम्मी मैं घर पे आ गई। फिर हिना की माँ कहती है हिना आ जाओ, डिनर बस हो ही गया है। फिर उसके बाद नाओटो कहता है कि हे मम्मी आपको पता है दीदी डेट पर गई थी। फिर उसके बाद उसकी मम्मी कहती है ओ हो। फिर हिना कहती है हे नाओटो चुप हो जाओ। फिर उसके बाद हिना कहती है मॉम क्या आप अभी भी पापा से प्यार करती हो। फिर हिना की मम्मी सब्ज़ी चख रही होती है और वो अचानक से अपने मुंह से थूक देती हैं और वो कहती है हे आखिर तुम्हारे मन में ये सवाल कहाँ से आया। फिर हिना कहती है बस आ गया, मुझे जवाब चाहिए। फिर उसकी मॉम कहती है कि हाँ मैं उनसे 1000 गुना प्यार करती हूँ। फिर हिना कहती है हे अगले 10 साल बाद मैं भी ताकेमिची कन से यही बात कहूँगी, मुझे पता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि जापान की कई गलियों में अकेला बैठा होता है ताकेमिची उसी रेस्टोरेंट की चेयर पे, और हिनाटा के पापा वहाँ से जा चुके होते हैं और दोस्तों ताकेमिची हद से ज़्यादा उदास होता है। तभी हम उस पास्ट को देखते हैं जहाँ पे ताकेमिची और हिनाटा के डैड की बात हुई होती है। तो दोस्तों हिनाटा के डैड जो होते हैं वो ताकेमिची के आगे झुके हुए होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम प्लीज़ मेरी बेटी को अकेला छोड़ दोगे, क्या तुम उससे ब्रेकअप कर लोगे ताकेमिची, क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। फिर ताकेमिची कहता है कि क्या, एक मिनट रुको, पर मैं भी उसे खुश देखना चाहता हूँ। फिर उसके बाद नाओटो के पिता कहते हैं कि पर तुम एक डेलिक्वेंट हो, क्या तुम मुझसे यह वादा कर सकते हो कि तुम मेरी बेटी को इसमें नहीं घसीटोगे, क्या तुम मुझसे यह वादा कर सकते हो ताकेमिची कि उसे कोई खतरा नहीं होगा, प्लीज़ ताकेमिची। फिर दोस्तों उसके बाद हमें अगले सीन में ले जाया जाता है, जहाँ पे हानमा कहता है कि हे यार यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है, और चिफुयू ताकेमिची अब तक आया क्यों नहीं, आखिर चल क्या रहा है। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि उसने कहा कि उसे कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं, फिर उसके बाद वो आएगा। फिर उसके बाद किस्सा आगे कहता है कि हे तुम्हें पता है ना कि हमारा जो प्लान है वो कल से शुरू होने वाला है, और उसने हमें धोखा तो नहीं दे दिया। फिर उसके बाद चिफुयू कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, चलो अंदर कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। फिर दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंस सीन आने वाला है इस एपिसोड का। ये सीन देख के तो भाई बस समझ लो रोना ही आ जाता है, मुझे तो आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ताकेमिची बुलाता है हिना को उमिशिता पार्क में। फिर हिना कहती है कि क्या हुआ ताकेमिची कन, आपने मुझे इतनी अचानक से क्यों बुलाया। फिर दोस्तों ताकेमिची पीछे मुड़ता है और कहता है कि चलो ब्रेकअप कर ले हिना। फिर उसके बाद हिना काफ़ी ज़्यादा सदमे में चली जाती है, मतलब वो कुछ समझ नहीं पाती कि ये क्या बोल दिया ताकेमिची ने। फिर ताकेमिची कहता है कि तुम अभी यही सोच रही होगी ना कि मेरे मन में अचानक से ये कहाँ से आ गया।
पर मैं ये काफ़ी समय से तुमसे कहना चाह रहा था हिना। फिर दोस्तों ताकेमिची काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटाता है और कहता है कि मैंने एक दूसरी लड़की ढूंढ ली है हिना। अब मुझे तुमसे प्यार नहीं है, अब मुझे उस लड़की से प्यार है। मैंने दूसरी लड़की ढूंढ ली है, मुझे माफ़ करना हिना। तभी दोस्तों हिना काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। वो अपना छाता फेंक देती है और वो ताकेमिची के मुंह पे एक भयानक मुक्का मारती है और कहती है कि तुम कितने ज़्यादा बेकार हो बास्टर्ड। फिर दोस्तों हिना उसे लगातार मुक्के मारने लगती है और कहती है तुम जर्क, तुमसे ज़्यादा बेकार कोई नहीं हो सकता है, तुमने मुझे धोखा दिया। दोस्तों हिना की आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे होते हैं नॉन स्टॉप बिना रुके, और वो कहती है कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ ताकेमिची। फिर दोस्तों हिना वहाँ से चली जाती है और ताकेमिची मार खा के वहीं पे पड़ा होता है और कहता है कोई बात नहीं हिना, मैं तुम्हारे लिए सब झेल लूँगा, मैं तुम्हारे लिए सब झेल लूँगा। फिर दोस्तों ताकेमिची को हिनाटा के पापा की याद आती है, जहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि तुम उसे अकेला छोड़ दो ताकेमिची। और दोस्तों ताकेमिची को हिनाटा की मॉम की याद भी आती है, उस फ्यूचर में जिस फ्यूचर में हिनाटा मर चुकी होती है, और उसकी मॉम कहती हैं कि वो तुमसे बहुत प्यार करती थी ताकेमिची। फिर उसके बाद ताकेमिची को वो फ्यूचर याद आता है जहाँ पे हिना पूछती है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पे छोड़ क्यों दिया था ताकेमिची, तुमने मुझे धोखा क्यों दे दिया था ताकेमिची, मैं सब जानना चाहती हूँ। फिर उसके बाद ताकेमिची बस अपने आप को समझाने के लिए कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। और वो हिना को बस याद करते ही जा रहा होता है, उसकी हर एक पल, हर एक याद, हर एक बात पर वो हर चीज़ को सोच के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है और कहता है कि मैं अपने आप को कितना भी समझा लूँ, मैं इस बात को टाल नहीं सकता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे। फिर उसके बाद दोस्तों हम अगले सीन में देखते हैं कि ताकेमिची कैसे भी अपने आप को समझा के हानमा के साकी और चिफुयो के पास जाता है और कहता है कि हे मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ करना। फिर हानमा कहता है कि तुम्हें पता है ना ये हमारी बड़ी लड़ाई के पहले की रात है, तो तुम अपने पिछवाड़े को ज़रा संभाल कर रखो और जल्दी जल्दी काम करो, समझे। फिर उसके बाद चिफुयो कहता है कि हे ताकेमिची आखिर तुम्हारे मुँह को क्या हो गया है। फिर उसके बाद हानमा हंसता और कहता है कि तुम तो पहले से भी ज़्यादा बेकार लग रहे हो। पर दोस्तों आपको तो ताकेमिची की हालत पता ही होती है, वो बस हंसता है और सारी चीज़ों को टाल देता है। फिर किसाकी कहता है कि हम हमारा प्लान कल शिबुया के पास कैरी करने वाले हैं, जहाँ पे वही चर्च है जिसमें ताइजू अकेले होगा, समझे। और अगर हक्काई को ताइजू को मारना है तो वो कल ही ये काम कर सकता है और उसी जगह पर। फिर उसके बाद किसाकी कहता है कि हम तीनों वहाँ पे चर्च के बाहर रुकेंगे, क्योंकि अगर हक्काई को ताइजू को मारना है तो वो उतने समय में चर्च के अंदर जा चुका होगा, और ताकेमिची तुम्हें अकेले जाना होगा चर्च के अंदर और उससे सब कुछ समझाना होगा और ताइजू को मारने से रोकना होगा। और हम तीनों तब तक ताइजू को बाहर मार कर रोक लेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि चिफुयो ताकेमिची अलग और हानमा किसाकी अलग चले जाते हैं। फिर चिफुयो कहता है कि अब हम ब्लैक ड्रैगन के अगेंस्ट जाने वाले हैं दोस्त, हमारा सीक्रेट प्लान पूरी तरह से रेडी हो चुका है लगभग। मुझे नहीं पता कि तुम किस समय से बीत रहे हो, क्योंकि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहे हो ताकेमिची, पर जो तुम्हारे चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है ना, मुझे ये सारा गुस्सा कल उतार देना दोस्त। और दोस्तों उस समय मुझे ताकेमिची की आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं दिख रहा होता है, वो उस समय उतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि बस मैं क्या कहूँ। और वो अपने मन में एक ही बात कहता है कि हिना इस बार मैं तुम्हें बचाऊंगा हिना। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि हक्काई अपना जूता और ब्लैक ड्रैगन से कपड़े पहनता है और कहता है कि तो ठीक है, आज मैं सारी चीज़ों को निपटा दूंगा एक ही बार में, तुम रुक जाओ बड़े भाई। दोस्तों हम पूरी ब्लैक ड्रैगन गैंग को देखते हैं, जहाँ पे इनोई पे कहता है कि हे सुन लो सब लोग, मैं और कोको इंचार्ज है ब्लैक ड्रैगन के आज के दिन, क्योंकि हमारे जो बॉस ताइजू हैं वो चर्च में जाने वाले हैं। फिर ताइजू कहता है कि हाँ अब तुम इस गैंग का ध्यान रखना थोड़ी देर के लिए। फिर दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि जुहा कहीं पे हेडफोन लगा के बैठी होती है और वो टीवी में देख रही होती है और कहती है कि ये सब गायब होने वाला है कुछ ही देर में। फिर कोको कहता है कि मुझे लगता है कि आज हम काफ़ी ज़्यादा बिजी होने वाले। फिर इनोपी कहता है कि आखिर तुम करने का क्या सोच रहे हो वहाँ। फिर उसके बाद कोको कहता है कि ये तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। फिर उसके बाद इनोपी कहता है कि अपने प्रॉमिस को याद रखना दोस्त, जो तुमने अभी अभी कहा। फिर उसके बाद कोको जीप दिखाता है और कहता है कि मैं सब कुछ भूल भी चुका हूँ।
फिर दोस्तों हम देखते हैं ताकेमिची को, जो कि पूरी तरह से तोमान की यूनिफॉर्म पहन के रेडी होता है और वो अपने मन में सोचता है कि आज फाइनल लड़ाई का दिन आ चुका है। आज मेरा एक ही लक्ष्य है कि मुझे बस हाकाई को रोकना है, ताइजू को मारने से और ब्लैक ड्रैगन्स को हराना है। अगर मैंने ये कर दिखाया तो मैं फ्यूचर को बचा सकता हूँ। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वहाँ पे चिफुयू आता और कहता है कि ताकेमिची, मैं टोक्यो मांजी गैंग के फर्स्ट डिवीजन का वाइस कैप्टन चिफुयू मात्सुनो, जो कि पैदा हुआ टोक्यो शिबुया वार्ड 1991 में, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को दर्द देने में बिता दी। जिस पर्सन ने मुझे चेंज किया उसका नाम था केइसुके बाजी। वो मेरी ज़िंदगी में मिला हुआ मुझे सबसे ज़्यादा महान इंसान था, और अब मैं उनकी विल को तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूँ। फिर दोस्तों ताकेमिची भी देखकर ये सब काफ़ी जोश में आ जाता है और कहता है कि चिफुयू, अब मेरे पास बैटन है और मैं तोमान का फर्स्ट डिवीज़न का कैप्टन हूँ और मेरा नाम है हानागाकी ताकेमिची। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, अब हमारे बीच में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे मैं उन सबको पार करूँगा और तोमान को एक नई ऊंचाइयों पे लेकर जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा चिफुयू। फिर चिफुयू कहता है कि तो क्या तुम वार्म अप हो चुके हो? फिर ताकेमिची कहता है कि हाँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किसाकी और हानमा भाई खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि अब हम माइकी, ड्राकेन, मित्सुया किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं हो सकते हैं, और तोमान के किसी भी मेंबर के ऊपर भी। फिर उसके बाद वो कहता है कि हम चारों को ये लड़ाई लड़नी होगी और हमें मैदान में उतरना होगा। फिर दोस्तों उसके बाद ताकेमिची कहता है कि तो यही है वो जगह। फिर उसके बाद किसाकी कहता है कि हाँ, बस तुम प्लान के साथ बने रहना, ठीक है। फिर उसके बाद ताकेमिची कहता है कि तो ठीक है, मैं अंदर जाऊंगा और हाकाई को समझाऊंगा कि वो ऐसा ना करे और तुम सब ताइजू को रोकने की पूरी कोशिश करना। तो चलो दोस्तों, आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे पता है कि आज का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो गया और आप सबको काफ़ी गुस्सा आ रहा होगा, पर दोस्तों सॉरी, वो एक्चुअली मेरे घर पे मेहमान आ गए थे तो मैं ज़्यादा लंबी वॉइस ओवर नहीं कर पाया क्योंकि मुझे एडिटिंग भी करना था और आज पोस्ट भी करना था। पर चैप्टर भी इतना ही बड़ा था एक्चुअली, पर तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, जो भी है। तो दोस्तों इसके आगे की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको क्या लगता है कि किसाकी सच में इनका साथ देगा? क्या वो अलग ही मकसद से आया है? आपको क्या लगता है किसाकी के मन में क्या चल रहा है, और क्या ये सच में ताइजू को रोक पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से ताइजू को हमें कहानी में दिखाया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो दोस्तों क्या होगा ये तो हमें पता चलेगा अगले ही पार्ट में। तब तक के लिए इस कहानी के साथ बने रहिए और मेरे चैनल के साथ भी, और प्लीज़ दे दो यार, भीख मांग रहा हूँ भाई, थोड़ा ऐसा मत करो यार। गरीब की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे क्या मिलेगा तुम लोग को? प्लीज़ थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब जो होगा थोड़ा कर देना, ठीक है। तब तक के लिए चलो मिलते हैं पार्ट 33 में। तब तक के लिए खुश रहना भाई, ठीक है, और कोरोना से बचे रहना। बाय बाय। वैक्सीनेटेड हो जाओ सब।